Here is the YouTube channel of Pakistan Assistive Technology Foundation. We upload tutorials regarding technology. Please subscribe to our channel and click on notification icon so you're notified each time we upload any video. PATF, leading towards independence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेव वर्कबुक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम सीखेंगे कि वर्कबुक्स को कैसे सेव करना है। एक्सेल ओपन करते हैं। Windows R, run dial E, X, C, E, L, Excel, enter. Desktop, folder view, list view, recycle bin, 3 of 59. To move to items, use the arrow keys. Opening dash Excel, Excel, backstage view, featured list box, blank workbook, enter. Book 1, dash Excel, sheet 1. एक्सेल ओपन हो गया। इसमें कुछ डाटा लिखते हैं। Ali, enter, blank, A2, book 1, book W, A, E, E, M, seam, enter, blank, A3, book 1. अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए कमांड कंट्रोल S यूज करेंगे। Control S. Backstage view, file list box, save as, 5 of 12, selected. To move to an item, press the arrow. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप कंट्रोल S करेंगे तो आपके पास बैक स्टेज डिस्प्ले होगा। इसमें फोकस सेव एज टैब पर होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि पहले इसका टाइटल है, टैब करेंगे। Tab, save as group box, saving features, recent tab. To navigate among backstage view tabs, use the up or down arrow keys. To open the current one, press enter, Y1. सेविंग फीचर्स आए। यहाँ पर अप और डाउन एरो से हम चेक कर सकते हैं रिसेंट्स, यानी कि जहाँ पर पहले हम फाइल सेव करते रहे हैं। OneDrive dash personal tab. To वन ड्राइव, this PC tab. To दिस पीसी टैब, add a place tab. To ऐड ए प्लेस टैब, browse button. To activate. ब्राउज बटन। Add a this PC OneDrive dash recent tab. To navigate among. अगर आप रिसेंट टैब में से कोई लोकेशन चूज करना चाहते हैं तो इस पर एंटर करेंगे। Enter documents. Select. इसमें डॉक्यूमेंट्स आ गया, इस पर भी एंटर करेंगे। Enter items list box. अब टैब की मदद से फाइल नेम एडिट पर जाकर फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। Tab, file list tab, save as group tab, pick a folder group tab, documents but tab, enter file name here, edit, type in text, Y3. Data, enter. Data.xlsx, book 1, data.xlsx, sheet 1. डाटा के नाम से ये वर्कबुक सेव हो गई। कन्फर्म करना चाहते हैं तो इंसर्ट T से टाइटल चेक करके करेंगे। अब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। Control N. Book 2, dash Excel, sheet 1, book 2. इस वर्कबुक को भी सेव करते हैं, लेकिन अब मेथड दूसरा यूज करेंगे। कंट्रोल S करेंगे। Control S. Backstage view, file list box, save as, 5 of 12, selected. To move to an item, press the arrow key. कंट्रोल S करने से बैक स्टेज में सेव एज टैब पर आ गए। अब आपने Alt A O कमांड यूज करनी है। Alt प्रेस करके रखेंगे, A और O लिखेंगे। Alt A, Alt O. Save as group box, saving features, browse button. To activate, press spacebar. O, save as dialog, file name, edit combo, book2.xlsx. To set the value, use the arrow keys or type. सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये वही डायलॉग बॉक्स है जो ऑफिस 2007 में आता है कंट्रोल S करने से। यहाँ पर फाइल का नाम लिखकर एंटर करेंगे तो ये फाइल डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर सेव हो जाएगी। King, enter. Edit unavailable, type in text, king.xlsx, sheet 1, blank, A1. ये फाइल भी सेव हो गई। जब आप किसी भी वर्कबुक को सेव करेंगे और उसके बाद उसमें कोई भी तब्दीली करेंगे, न्यू डाटा इंसर्ट करेंगे या एडिटिंग करेंगे या फॉर्मेटिंग करेंगे, तो नई होने वाली तब्दीली को सेव करने के लिए आपने कंट्रोल S करना है, तो वो तब्दीली सेव हो जाएगी। लेकिन दोबारा आपसे फ़ाइल नेम नहीं मांगेगा क्योंकि फ़ाइल ऑलरेडी सेव हो चुकी होगी। जैसा कि अभी हमने ये फ़ाइल सेव की है, इसमें हम डाटा इंसर्ट करते हैं। Blank, blank, A1. G, D, Oud, blank, A2. Good, A1.
अब हमने इस फाइल में चेंजेस कर दी। इन चेंजेस को सेव करने के लिए कंट्रोल एस करेंगे। Control S. चेंजेस सेव हो गई हैं। अब दोबारा कोई चेंजेस करते हैं। Blank B1. T. Hit blank. Type in text. अब इन चेंजेस को सेव नहीं करते और फाइल को क्लोज करने की कमांड देते हैं। कंट्रोल F4 करते हैं। Hit B1. Blank. Microsoft Excel. Want to save your changes to king.xlsx? Save button to activate. Press spacebar. मैसेज आ गया कि वांट टू सेव चेंजेस, कि आप किंग XLS फाइल में चेंजेस सेव करना चाहते हैं या नहीं। सेव बटन पर बाय डिफ़ॉल्ट फोकस होता है। अगर हमने ये जो नया वर्ड हिट लिखा है इसे सेव करना है तो सेव बटन पर एंटर करेंगे। अगर हम इसे सेव नहीं करना चाहते और फाइल को वैसे ही क्लोज करना चाहते हैं तो फिर नो करेंगे। नो के लिए या तो टैब करके नो पर स्पेस कर दें या फिर N प्रेस कर दें। N. Data.xlsx dash saved. Sheet 1. Data.xlsx. Data.xlsx. किंग वाली फाइल क्लोज हो गई। वर्कबुक को डिफ़ॉल्ट लोकेशन के अलावा किसी और लोकेशन पर सेव करना। न्यू वर्कबुक लेते हैं। Control N. Book 3 dash Excel. Sheet 1. Book 3 blank A1. इसे हम D ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। कंट्रोल S करेंगे। Control S. Backstage view. File list box. Save as 5 of 12. Select. Alt A O करेंगे। Alt A. Alt O. Save as group box. Saving features. Browse button to activate. Press spacebar. O. Save as dialog. File name colon. Edit combo. Book3.xlsx. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus N. यहाँ पर फाइल का नाम लिखकर एंटर करने से फाइल डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर सेव होती है। लेकिन अगर आप अपनी मतलूबा लोकेशन जैसा कि अभी हम D ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं तो फिर दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। D:\/ फाइल नेम लिख कर एंटर करेंगे तो ये फाइल डायरेक्ट D ड्राइव में सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये मेथड जहन में नहीं रहता तो फिर यहाँ आने के बाद आप 3 टाइम शिफ्ट टैब प्रेस करें। Shift tab. Shift tab. Shift tab. Adobe. Tree view. Local disk left parent C colon right parent. Close. आपका फोकस ट्री व्यू में हो जाएगा। यहाँ से एरो कीज़ की मदद से आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। Level 2. Local disk left parent D colon. Local. Videos. Picture. Music. Closed. ट्री व्यू में तमाम लोकेशंस मौजूद होती हैं जहाँ पर आप फाइल सेव कर सकते हैं। Picture. Video. Local disk left parent D colon right parent. Closed. एंटर करेंगे लोकल डिस्क D पर। Enter. अब 3 दफ़ा टैब करके फाइल नेम पर चले जाएंगे या फिर Alt N प्रेस कर लेंगे। Alt N. File name colon. Edit combo. फाइल का नाम लिखेंगे। NEW. New. DATA. Data. Enter. New data.xlsx. Book 3. New data.xlsx. Sheet 1. Blank A1. अब ये वर्कबुक D ड्राइव में सेव हो गई। इसी तरह अगर आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल S के बाद Alt A O और फिर जब फाइल नेम आ जाए 3 टाइम शिफ्ट टैब से ट्री व्यू में जाएं, वहाँ D प्रेस करते हुए डेस्कटॉप पर आएं, एंटर प्रेस करें, Alt N करके फाइल नेम पर आएं, फाइल का नाम लिखें और एंटर कर दें तो वो फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। वर्कबुक को फोल्डर में सेव करना। फोल्डर में सेव करने का भी यही मेथड है। न्यू वर्कबुक लेते हैं। Control N. Book 4 dash Excel. Sheet 1. Book 4. कंट्रोल S करेंगे। Control S. Backstage view. File list box. Save as 5 of 12. Selected. अब हम इस वर्कबुक को डेस्कटॉप पर मौजूद फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। Alt A. Alt O. Save as group box. Saving features. Browse button to activate. Press spacebar. O. Save as dialog. File name colon. Edit combo. Book4.xlsx to set. फाइल नेम आ गया। यहाँ से 3 टाइम शिफ्ट टैब करेंगे। Shift tab. Shift tab. Control host. Preview document. D. Downloads. D. Level 1. D. Downloads. Checked. Desktop. Checked. डेस्कटॉप पर एंटर करेंगे। अब चूंकि हमें फाइल को डेस्कटॉप पर सेव नहीं करना, अगर तो डेस्कटॉप पर सेव करना है तो यहीं से फाइल नेम पर जाकर नाम लिखकर एंटर करेंगे
लेकिन इस बार हमें डेस्कटॉप पर फोल्डर तलाश करना है। इसलिए ट्री व्यू में डेस्कटॉप पर एंटर करने के बाद एक दफ़ा टैब प्रेस करेंगे। Tab, Shell Folder View, Explorer pane, Folder Layout pane, Shell Folder View, Items View List Box, Google Drive, 12. यहाँ पर अब हम मतलूबा फोल्डर तलाश करेंगे एरो कीज के साथ या उसका पहला लेटर प्रेस करके। Keyboard Word. PCTB. Result Sheet 2018.xlsx. Wire. फोल्डर नेम का पहला लेटर प्रेस करते हैं, W. Workbooks. इस पर एंटर करेंगे। Enter. Shell Folder View, Items View List Box Read Only. अब Alt N करके फाइल नेम पर जाएंगे। Alt N. File name colon. Edit combo. Wire. SAMPLE. Sample. OFDER. Folder. Enter. Sample folder.xlsx. Book 4. Sample folder. सैंपल फोल्डर के नाम से ये वर्कबुक डेस्कटॉप पर मौजूद वर्कबुक्स वाले फोल्डर में सेव हो चुकी है। सेव करने के दौरान फोल्डर क्रिएट करना और उसमें सेव करना। अगर आप किसी लोकेशन पर वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं, वहाँ पर आपका मतलूबा फोल्डर नहीं है जिसमें आप वर्कबुक सेव करना चाहते हैं, तो उसे सेव करने के दौरान भी बना सकते हैं। न्यू वर्कबुक लेते हैं, Control N. Book 5. Dash accept. कंट्रोल एस करेंगे, Control S. Backstage view. File list box. Save as. Alt A O करते हैं, Alt A. Alt O. Save as group box. Saving features. Browse button to activate. Press space bar. O. Save as dialog. File name colon. Edit combo. Book 5.xlsx to set. फाइल नेम आ गया। अब हम ट्री व्यू वाले तरीके से लोकेशन चूज़ करना सीख चुके हैं, इसलिए शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। हम डी ड्राइव में एक नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें ये वर्कबुक सेव करना चाहते हैं, तो फाइल नेम के अंदर D: लिख कर एंटर करेंगे। D. Colon. Enter. 5.xlsx. अब डी ड्राइव शेल व्यू में लोड हो गई। कंट्रोल शिफ्ट N करेंगे जो कि फोल्डर बनाने की कमांड है। Control Shift N. Items view list box new folder 2/11/2019 11:15 p.m. file folder. To move to an item, press the arrow keys. Edit new folder. Type in text. फोल्डर का नाम लिखेंगे, M Y my N E W W R K. एंटर प्रेस Work. करेंगे। Enter. My new work. ऑटोमेटिकली फोकस फोल्डर के नाम पर हो जाएगा। इस पर भी एंटर करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए। Enter. Shell folder view. Explorer pane. Folder layout pane. Shell folder. अब Alt N करके फाइल नेम में जाएंगे, Alt N. File name colon combo box. Book. फाइल का नाम लिखेंगे, SAMPLE. Sample. 2. Enter. Sample2.xlsx. सैंपल 2 के नाम से ये वर्कबुक डी ड्राइव में माई न्यू वर्क वाले फोल्डर में सेव हो चुकी है। ये थे सेव करने के तरीके। अब अगर आपको कंट्रोल एस के साथ सेव करने में प्रॉब्लम हो रही है बैकस्टेज व्यू की वजह से, तो आप सेव एज की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। सेव एज की शॉर्टकट कमांड F12 है। अगर आप F12 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ऑफिस 2007 वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, बैकस्टेज व्यू नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकल करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, Control N. Book 6. Dash Excel. Sheet 1. Book 6. F12 करेंगे, F12. Save as dialog. File name colon. Edit combo. Book 6.xlsx. देखें सीधा सेव एज डायलॉग बॉक्स और फाइल नेम आ गया। फाइल का नाम लिखेंगे, Good. Good. Enter. Good.xlsx. Sheet 1. फाइल सेव हो गई। ये बात याद रखनी है कि एक दफ़ा फाइल सेव करने के बाद जब उसमें की गई चेंजेस को सेव करना है तो फिर आपने F12 को यूज़ नहीं करना, फिर कंट्रोल S ही यूज़ करना है, क्योंकि F12 बेसिकली सेव एज़ की कमांड है। सेव एज़ का मकसद ये होता है कि पहले से सेव शुदा फाइल को दोबारा सेव करना किसी और नाम से, जैसा कि अभी हमने ये फाइल गुड के नाम से सेव की है। कंट्रोल S करते हैं, Control S. देखें फाइल नेम डायलॉग बॉक्स नहीं आया। F12 प्रेस करते हैं, F12.
Save as dialog. File name : edit combo. Good.xlsx. mod. Mod. Enter. Mod.xlsx. Sheet 1. Blank. A1. अब ये फाइल मॉड के नाम से सेव हो गई और गुड वाली फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है। सेव एज को आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने किसी भी शीट में कुछ तब्दीलियां करनी हैं और बाकी ज़्यादातर हिस्सा वही लेना है। मसलन एक फॉर्म है जिसमें आपने डाटा इंसर्ट करने के बाद उसकी मास्टर कॉपी में सेव नहीं करना बल्कि न्यू फाइल में सेव करना है, तो मास्टर कॉपी ओपन करने के बाद उसमें चेंजेस करेंगे और फिर F12 करके न्यू नेम देकर एंटर करेंगे। मास्टर कॉपी बगैर चेंजेस के क्लोज हो जाएगी और न्यू कॉपी चेंजेस के साथ सेव हो जाएगी। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आपने सीखा कि फाइल्स को कैसे सेव करना है, बैकस्टेज व्यू के साथ भी और बैकस्टेज व्यू के बगैर भी। फिर लोकेशन चेंज करके सेव करना भी सीखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं।